नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आइए आज की वर्कशीट में इसी कार्य को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो भी ठोस वस्तुएं हैं उनके संयोजन का हम बात कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने की। तो हमने कुछ बातें पढ़ी थी, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और अर्धगोला। ये सब आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इनके उदाहरण भी आपने देखे हैं। इन्हीं की हम बातें करेंगे। तो ठोस के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं, उस तरह की बातों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ कुछ आपने देखा, झोपड़ी दिखाई देती है, आपके आइसक्रीम का कोन नज़र आता है, कहीं गोला है। ये सब किस किस तरह से हमें प्रयोग करना है, आइए कुछ प्रश्नों से समझते हैं। उदाहरण 1, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। जैसे ये अर्धगोला है, इसके ऊपर खोखला बेलन रखा हुआ है। ऐसे कोई आप बर्तन या खिलौना कुछ भी बना सकते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। ये पूरा व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 और ये इधर भी हो जाएगा 7। और बर्तन की कुल ऊंचाई है 13। 13 में से 7 सेंटीमीटर ये चला जाएगा तो ये बच गया इतना हिस्सा 6, जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई रहेगी। तो सवाल को पढ़ते समय आप इन सभी बातों का ध्यान रखें कि हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। अब इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, हम ये बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अर्धगोले का। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने देखा 13 में से 7 गए 6, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या वही जो गोलाकार की है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो ही बातें रहेंगी। तो 2πRh ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr²। तो यहाँ 2πr कॉमन आप लिख सकते हैं। तो 2πr कॉमन बचा आपका h प्लस में r। तो h प्लस r मिला के वही 13 थी। आप अलग अलग भी 7 जमा 6 13 कर सकते हैं। और 2 इंटू पाई r, तो 22/7 गुना में 7 और ये 13। इस तरह से 7 से कट गया 7, 22 दूनी 44 गुना 13 गुना करके आप उत्तर निकाल देंगे बहुत आसानी से। दूसरा सवाल, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ये बेलनाकार है, उसके प्रत्येक सिरे पर जैसे यहाँ गोला है ऐसे ऊपर वाले सिरे पर भी ऐसा ही गोला बना हुआ है, खोद कर निकालते हुए वस्तु बनाई गई। तो बेलनाकार से आपने खोद दिया, जैसे हम आइसक्रीम की ब्रिक में से आइसक्रीम निकालते हैं, या आप मिट्टी का कोई क्ले बनाते समय निकालते हैं, तो गोलाकार वहाँ से आपने खोखला कर दिया उसे। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या दी हुई है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास है, आधार की त्रिज्या आपके पास है। जो आधार की त्रिज्या है वो बेलन की भी वही रहेगी और अर्धगोले की भी वही रहेगी। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और निचले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले कितने होंगे, 2, एक नीचे और एक ऊपर। उन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो ये हुआ 2πRh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना में 2πr²। दो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का होता है 2πr², दो का हो गया 2 दूनी 4, मतलब आधा आधा मिला के पूरा गोला ही बन गया, आप यूँ भी कह सकते थे। तो 2πr आप कॉमन लेके करें या अलग अलग सोल्व करें, आप कैसे भी कर सकते हैं। पाई के रूप में छोड़ेंगे तो 119 पाई है, और पाई का मान लिखेंगे तो गुना करके 374 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, ये घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया ऐसे। अब इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है वो भी आपको देखना है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखें, जो बड़े से बड़ा अर्धगोला इसे बनाया जा सकता है उसका व्यास वही हो सकता है जो इस घनाकार की भुजा है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। वो कितना है, 7 सेंटीमीटर।
तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 7/2 या कहें कि 3.5। अब पूरा जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या होगा, एक तो घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इस घनाकार के पृष्ठीय क्षेत्र में जहाँ गोला रखा हुआ है तो इसके टॉप से, इसके छत से या इसके तल से वो हिस्सा तो इसमें शामिल नहीं होगा। आप इसे ऐसे समझे जैसे आपको पेंट करना है, तो यदि संदूक के ऊपर ऐसे आधा गोला रख दिया तो इस गोले के अंदर जो हिस्सा छुप गया है वो तो पेंट होगा नहीं, पेंट गोले पर होगा और संदूक के सब जगह हो जाएगा। तो इस पूरा हम घनाकार ब्लॉक में से एक आधा गोले में जो वो हिस्सा ढका हुआ है वो क्या है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का हम माइनस कर देंगे, बाकी गोले का प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा अर्धगोले से ढका हुआ, मतलब वो क्या हुआ, वृत्ताकार, तो वो वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपके पास होगा 6 गुना में भुजा का वर्ग या किनारे का वर्ग जो भी आप कहें, 2πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। ये आपको माइनस करना है। तो 2π में से 1 पाई गया तो πr² ही आप कहेंगे। तो 6 गुना भुजा जमा πr²। कैलकुलेशन करने के बाद आप उत्तर की प्राप्ति कर लेंगे। तो इस तरह से आसान सा काम है, बस आपको जमा घटा गुना भाग में गलती नहीं करनी है। और जैसा उदाहरण 3 है वैसा ही आपको प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, सिर्फ इसमें क्या है, नंबर अलग की हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, एज इट इज आपको करना है। तो आइए हम पहले जरा उदाहरण 2 ही कर लें, बिल्कुल सेम है। तो इसमें हल्का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 6 गुना भुजा भुजा वहाँ 5 सेंटीमीटर दिए, तो 5 गुना 6 150 हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना आपको बताइए कि पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा में अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जमा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr²। तो 1 πr² बच जाता है, तो उत्तर होगा 150 जमा πr²। और πr² यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जो व्यास दिया है वो 4.2 है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगी 2.1। इस प्रकार आप उत्तर की प्राप्ति कर लेंगे। यहाँ व्यास जो दिया हुआ था ये था 4.2, तो इसका आधा त्रिज्या हो जाती है। अभी दूसरा सवाल हम करें। पहला प्रश्न, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 वर्ग सेंटीमीटर है, 64 क्यूब आयतन है तो घन में होगा, तो इसके फलकों से एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक घन है, इसका आयतन है 64 घन सेंटीमीटर, इसके साथ एक और घन ऐसा मिला दिया गया, तो घन और घन मिलके पूरा क्या बन गया, घनाभ। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी तो नंबर भी बहुत छोटे से हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ आयतन है घन का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 घन सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब, तो 4 का क्यूब आप करें, 64 4 का क्यूब लिख सकते हैं आप। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4, जिसे आप किनारा भी कहें, एज ऑफ द क्यूब। तो घन की भुजा हो गई 4। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ 2 तरह की बातें होंगी जो आप कुछ उदाहरण में भी पढ़ेंगे, कहीं पहले भी पढ़ा होगा। जब दोनों घन मिलते हैं तो आपकी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई और चौड़ाई तो वही है, लंबाई में ये लंबाई प्लस लंबाई, तो ये 4 + 4 तो कितना हो गया 8, ये 4 और ये 4। तो आप यहाँ पे घनाभ का फॉर्मूला लगाएं 2 × LB + BH + LH। परंतु कई बार जब ये संख्या बड़ी होती है तो आपको और ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, थोड़ा समय भी लग जाता है, जबकि ये सवाल और भी आसानी से कर सकते हैं, बस समझने का फेर है। आप एक बार देखिए, ध्यान से देखें, ये जो घन है इसके कितनी सतह हैं, कितनी तल हैं, कितने पृष्ठ हैं घन के। जैसे जिसे आप कमरे में बैठे एक बार नज़र फेराएं, कमरे में एक छत है, एक फर्श है और 4 दीवारें हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो आपके कमरे के साथ एक और कमरा ऐसे अटैच कर दिया, तो अटैच करने का मतलब ये जो बीच की दीवार है यहाँ से ख़त्म हो गई, आप ये कह सकते हैं ये जो बीच की दीवार है ये यहाँ से हट गई, मीन्स ये इस तरह से आ गया। तो अब हम या तो घनाभ ऐसे बना के 8 लेके करें, या सिंपल समझें, आप कल्पना कीजिए जहाँ भी कमरे में बैठे एक बार ज़रा गौर से उसे देखें कि उसके साथ वाला एक और दूसरा कमरा है, तो इस कमरे की इस दीवार को जो दूसरे कमरे के साथ लग रही है उसे हटा दिया गया है। तो आपके जो 6 पृष्ठ थे
ऊपर नीचे और 4 दीवारें, उनमें से एक दीवार आपने हटा दी, वो मर्ज हो गई, इसमें शामिल थी वो ख़त्म हो गई, अब ये सीधा एक ऐसे बन गया, अंदर की दीवार हटा दी, पूरा होल बन गया ये। तो इस वाले घन की 6 में से 1 हट गई तो 5 बची, इस घन में से भी 6 में से 1 हट गई तो 5 बची, तो 5 पृष्ठ इधर बचे और 5 पृष्ठ इधर, क्योंकि ये घनाकार है, सारे ही बराबर हैं, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। 10 पृष्ठ मतलब वो 10 दीवार छत पर सब मिला के 10 हो गई टोटल, और प्रत्येक वर्गाकार रूप में है। उसकी भुजा a है यानी कि 4, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना 4 16 और 10 है, तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये हो गया 10a² कि 10 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल दो जो वर्गाकार रूप में है। तो ये ज़्यादा सरल होगा और आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप घनाभ से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा 2 लाइन ज़्यादा होगी। मैंने कहा कि जब अगर ये संख्या बड़ी होगी तो ये इसमें तो इतना ही आसान रहेगा, उसमें थोड़ा सा और आपका खर्चीला हो सकता है। तीसरा सवाल, मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नान घर बनाया, ये वाला। इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है, इस बेलनाकार में ऐसे ऊपर अर्धगोलाकार बर्तन है। बेलन की ऊंचाई दे दी है 1.45 मीटर और त्रिज्या दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जो गोले की भी रहेगी और बेलन की भी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ बेलन तो है ही, साथ में जो अंदर गोला है वो भी आपका कहीं ना कहीं प्लस ही होगा। तो बेलन की ऊंचाई है, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की सेम है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πrh और 2πr²। 2πr आप कॉमन ले तो h+r लिख सकते हैं, और h कितना है 1.45 मीटर को आप 145 सेंटीमीटर लिखें क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, r 30 है ही आपका, 30 145 और 30 ये कितना हो गया 175, 25 से कटा गुना करके हो गया 33,000 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 4 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, तो 3.3 वर्ग मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब वर्ग करेंगे तो 100 गुना 100, तो यहाँ पर 100 गुना 100 से भाग करेंगे तो मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अच्छे से अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए और सरल हो जाएंगे। अपना ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, बहुत ही ज़रूरी है। तो एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी बनाकर बात करें, वो भी मास्क लगाने के पश्चात। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, फिर मिलते हैं, नमस्ते।